हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is management। क्या होता है, मीनिंग, नेचर की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आपका एक क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसका स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जो भी टॉपिक है उससे ही आपकी क्विज बनेगी, तो पूरे ध्यान से आपको उसको देखना है। स्टार्ट करें मैनेजमेंट के टॉपिक को। मैनेजमेंट क्या होता है? किसकी कहते नहीं है, मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट बैठा रहे हैं, है ना, ऐसी वर्ड है, आपने सुना होगा। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। मतलब क्या है मैनेजमेंट? क्या कोई इंसान है मैनेजमेंट जो कंपनी का है, जो घूम रहा है, जो कह रहे हैं वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, या हम मैनेज कर रहे हैं? क्या मैनेज कर रहे हैं? मैनेज मतलब चीज़ों को सही ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, एक पूरा प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से अरेंज कर रहे हैं। मतलब होता है कि प्रॉपर कोई भी काम अगर आपको करना है, लाइक अपनी स्टडी मैनेजमेंट करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, तो आपने पूरा फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है वो सोच रखा है कि कैसे मैं प्लान कर रहा है आपने पहले कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे देखना है, एक्सपेंस क्या है, वो क्या है। ऑर्गेनाइजिंग, कहाँ से पैसा आया, कितना गया, वो पूरा ऑर्गेनाइज किया आपने। लीडिंग, जो भी आपने लोगों के थ्रू करवाया या अकेले किया, उसमें आपने अपने आप को क्या डायरेक्शन दिया कि किस तरीके से, किस वे में मुझे वो चीज़ें अरेंज मैनेज करनी है। और कंट्रोलिंग, मतलब कि आपने ये देखा कि जो मैंने प्लान किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग पैसों का मैनेजमेंट मैंने बैठाया या नहीं बनाया। इसी तरीके से मैनेजमेंट अगर कंपनी के टर्म में या एक बिजनेस के टर्म में बात करें, तो एक बिजनेस जब भी सेटअप होता है तो उसके बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो उस बिजनेस में आपको करनी होती है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक पूरा प्रोसेस होता है कि जहाँ पे आप चीज़ें प्लान करते हो कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम प्लानिंग करेंगे, स्टेप्स प्लान करेंगे किस तरीके से करना है। अब सिर्फ स्टेप और प्लानिंग कर ली, पेपर वर्क कर लिया, इतना ही नहीं होता है। अब जो भी आपको चीज़ें चाहिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक लोग चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको लाना, उसको अरेंज करना। एंड फाइनली जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, तो जो लोग आपके साथ आए, ठीक है, जो लोग उस चीज़ को यूज़ करके, रिसोर्स को यूज़ करके प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन देना कि इस तरीके से काम होगा, उनको मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना। और ये लास्ट में ये कंट्रोल करना, ये देखना कि क्या जो लोग हैं उन्होंने प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ करके जो प्लान का गोल था उसको अचीव किया या नहीं किया। इसे ही हम कहते हैं मैनेजमेंट। एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ा होगा आपने। उन रिसोर्सेज का, जैसे कि पीपल का, फाइनेंस का, मटेरियल का, जो भी रिसोर्स हैं आपके, इन सारे रिसोर्स को प्रॉपरली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करा, लीडिंग, कंट्रोल किया, ताकि हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उनमें हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना है और ऐसे डिसीजंस लेने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव स्मूथली अचीव हो पाए। ठीक है, अगर प्लानिंग कर रहे हो तभी अपने गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, बना रहे हो, चीजें ला रहे हो, अरेंज कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो लोगों को काम कैसे करना है, फाइनली परफॉर्मेंस भी देख रहे हो कि प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ? ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाए हमारे स्मूथली। अगर नेचर की बात करी जाए तो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो यूनिवर्सल है। मींस हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। आप पेट्रोल पंप में जाते हो, वहां पे भी आप देखते हो कि मैनेजमेंट सही है कि नहीं। आप देखते हो कि यार वो जो है वो सही से पेट्रोल डाल ही नहीं रहे, लोग ही नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे मैनेजमेंट पुअर है। वाई? क्योंकि जो चीज़ें अरेंज होनी चाहिए प्रॉपर, लोगों को डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है, प्रॉपर इनकी प्लानिंग ही नहीं, किस तरीके से कस्टमर आएगा तो हमें ऐसे देना है, ठीक है, ऐसे वर्क करना है, कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। या स्कूल का मैनेजमेंट हम देखते हैं कि प्रॉपर है या नहीं, टीचर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है या नहीं, प्रॉपरली टीचर है या नहीं, रिसोर्सेज जो बच्चों के लिए अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, लोगों को पता है उन्हें करना है क्या नहीं करना है, तो हम वो देख रहे हैं। तो मैनेजमेंट हर टाइप ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे वो लोकल लेवल पे हो। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट। कर क्यों रही है इतना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्यों करें? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको हम लोग सब लोग मिलके अचीव कर लें। कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक बार गोल सेट किया, प्लानिंग किया, गोल अचीव हो गया, सब कुछ करने के बाद, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग के बाद तो अब ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। नहीं, फिर हम नेक्स्ट गोल के साथ आएंगे, फिर उसको करेंगे अचीव, फिर एक प्लान बनाएंगे, फिर
उसको अचीव करेंगे, फिर एक प्लान बनाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। डायनेमिक ऑफ कोर्स मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल, अडॉप्टेबल है चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कल को टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो उसकी प्लानिंग है, वो बदलनी पड़ सकती है। रिसोर्सेज जो मान लो कल मिल रहे थे आज अवेलेबल नहीं है, बैन हो गए हैं, तो हमें उसकी जगह अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट आपका फिक्स्ड है, जैसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, नहीं। एज पर कंडीशन, एज पर मार्केट कंडीशन, एज पर सोशल ट्रेंड आप अपने मैनेजमेंट को चेंज करोगे, ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटिव रहो, मतलब कॉम्पिटिशन में बने रहो। मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे फील्ड से इसका कॉन्सेप्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजिकली हो, सोशियोलॉजिकली हो, स्टैटिस्टिक्स हो, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ और ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप मैनेजमेंट बिठा रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है सिर्फ पैसों से रिलेटेड है, सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बल्कि वो लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को उन्हें कैसे सेटिस्फाइड करना है, वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है, कितना आया कितना गया, कहाँ हम लाई कर रहे हैं, ये सब चेक करना, कंट्रोल करना, ये सब आपका मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा। तो हम कहेंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इनटेंजिबल मैनेजमेंट आप देख नहीं सकते हो कि वो मैनेजमेंट है घूम रहा है, ऐसा नहीं है, फील कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस वर्क स्मूथली चल रहा है, गोल अचीव हो रहा है, तो हम कहेंगे मैनेजमेंट बढ़िया है, तभी ये चीज़ें हो पा रही है। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, तो हम कहेंगे मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये इनटेंजिबल है। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल, इट इज अबाउट डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट टू अचीव कॉमन गोल, मेकिंग इट सोशल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो लोगों के थ्रू होता है, ठीक है, लोगों के साथ काम करना और लोगों के थ्रू काम करना और ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू कॉमन गोल्स को अचीव करना। तो ये एक सोशल एक्टिविटी है या ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। कुछ प्लान बनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग में लोग अरेंज करेंगे, डायरेक्टिंग होगी, लीडिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, तो सब लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं एक गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स, एक अच्छा मैनेजमेंट के लिए आपको अच्छे डिसीजन लेने होंगे। और डिसीजन कैसे लोगे, जो भी आपने इवेलुएट किया, जजमेंट आपका जो आया, मान लो आपने गोल सेट किया था, प्रॉपर प्लान बनाया, ठीक है, उसको रिसोर्सेज चाहिए वो अरेंज करें, हाँ, लोगों को डायरेक्शन दिया, फाइनली आपने कंट्रोल किया, देखा कि क्या जो था वो अचीव हो पाया नहीं हो पाया, आपको लगा अचीव हो गया, गुड, नेक्स्ट प्लान में वैसा चीजें कर सकते हैं, नहीं हुआ तो दोबारा प्लानिंग एडिट करेंगे, फिर हम चीजों को उस अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग भी आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। मीन साइंस क्या है कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो आप फॉलो करके मैनेजमेंट कर सकते हो। अभी हम हेनरी फिल की 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करके आप एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। इवन ये आर्ट भी है, क्योंकि हर इंसान का अपना तरीका होता है काम करने का, अपना तरीका होता है प्लान बनाने का और मैनेज करने का। वो उसकी क्रिएटिविटी हो सकती है, वो उसकी गट फीलिंग हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिसके बिहाफ पे वो चीज़ों को क्या कर रहा है, प्रॉपरली सॉल्व कर रहा है और लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो हेनरी फ्यूल और एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे जो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगे होंगे, साइंटिफिक प्रूवन है। और हेनरी फ्यूल ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रिंसिपल दिए थे, तो उसको फॉलो करके आप मैनेजमेंट को क्या कर पाओगे, बेटर बना पाओगे। तो क्विज टेस्ट लेते हैं। मैनेजमेंट प्राइमली किससे कंसर्न है, ये बताना आपको, प्रॉफिट बनाने से, गोल्स अचीव करने से, लोगों को मैनेज करने से, या डूइंग रूटीन टास्क एफिशिएंटली। तो ये जो आंसर है आपका वो है कि मैनेजमेंट का मेन गोल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, पढ़ा, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी हर फील्ड में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, आपको स्कूल कॉलेज हर जगह मिल जाएगा। बाकी सारे फीचर हैं कि हाँ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑफ कोर्स यही है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नहीं। ओनली हायरिंग एंड ट्रेनिंग, नो। सेटिंग गोल एंड लीविंग एग्जीक्यूशन टू वर्कर्स, नो। So next is management is considered both art and science, because why it is considered both art and science? It applies systematic knowledge but also requires creativity and experience. Yes, this will be the answer. It focus only on technical skills, सिर्फ technical skill की बात नहीं करता. It is rigid, नहीं rigid नहीं है, flexible है. It does not require innovation, no. So ये है कि साइंस ले क्योंकि systematic knowledge अप्लाई करते हो और creativity experience भी इसलिए हम आर्ट भी कहेंगे. Intangible aspect of management क्या कहता है कि it is physical presence in every organization, it is visible action, it is effectiveness being felt through result like employee satisfaction and organizational success, या none of the above. तो इनटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप बस फील कर सकते हो, चाहे आपके एम्प्लॉय से सेटिस्फेक्शन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम उस एस्पेक्ट से उसको जज करते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट को सबसे अच्छा क्या डिफाइन करता है? आर्ट ऑफ मेकिंग अदर्स टू डू वर्क, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद पीपल टू अचीव इंडिविजुअल गोल, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल, या ओनली इंश्योरिंग फाइनेंशियल सक्सेस इन बिजनेस? बेटर डेफिनेशन आपकी यही है, it is the process of planning, organizing, leading, controlling to achieve objective. Management is said to be universal because it is practiced only in large organization. It is applicable across all organization industries. It is limited to developed countries. Yeah, it is focused only on achieving profits. Of course, universal मतलब हर जगह applicable across all organization industry. तो ये होगा आपका आंसर. तो हमने देख लिया जो भी हमारे क्वेश्चन थे उसका क्या क्या आंसर आपके बनेंगे. आपने अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में दे देना है. राइट, सो हमने डिस्कस कर लिया है. आई होप अंडरस्टैंड कर पाए. स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.